कल्पना कीजिए, एक इंसान पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, घर बनाता है, पैसा कमाता है, रिश्ते बनाता है, कभी किसी की मदद करता है तो कभी किसी को दुख भी देता है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं, घर में रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग कहते हैं अब ये हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर मृत्यु के बाद एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं? गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की कहानी उसी धार्मिक वर्णन से प्रेरित है। ध्यान रखिए, यह वीडियो गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं और कथाओं की व्याख्या है। इसे वैज्ञानिक प्रमाण न समझें। तो चलिए एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जो शायद आपको अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर दे। एक शहर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मदास बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपना घर बनाया था। उसके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह अक्सर कहता, अभी जिंदगी पड़ी है, बाद में अच्छे काम कर लेंगे। किसी गरीब को मदद चाहिए होती तो वह कहता, अभी मेरे पास समय नहीं है। कोई उससे माफी मांगता तो वह कहता, कल बात करेंगे। और जब कोई उसे समझाता कि जीवन बहुत छोटा है तो वह हंसकर कहता, अरे भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। फिर एक रात धर्मदास अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसकी पत्नी घबरा गई। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कुछ ही देर में कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे देखकर सब समझ गए, धर्मदास अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बेटा अपने पिता को हिलाने लगा, पापा उठो, लेकिन धर्मदास नहीं उठा। कुछ देर बाद उसने खुद को अपने शरीर के पास खड़ा देखा। वह हैरान था। उसने सामने देखा, उसका अपना शरीर बिस्तर पर पड़ा था। परिवार उसके चारों तरफ रो रहा था। धर्मदास चिल्लाया, मैं यहां हूं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पत्नी को उसका स्पर्श महसूस नहीं हुआ। अब उसे पहली बार एहसास हुआ, शरीर वहीं था, लेकिन वह शरीर में नहीं था। धर्मदास अपने शरीर को देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, मैं जिंदा हूं, फिर ये लोग मुझे मृत क्यों समझ रहे हैं? वह अपने बेटे के पास गया। बेटा, मैं यहां हूं, लेकिन बेटा रोता रहा। धर्मदास ने पहली बार अपने जीवन में ऐसी बेबसी महसूस की। उसके पास आवाज थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उसके पास देखने की क्षमता थी, लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। फिर उसने अपने शरीर की ओर देखा। वह शरीर जिसे उसने वर्षों तक अपना समझा था, अब उसके लिए सिर्फ एक पड़ा हुआ शरीर था। यहीं से गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन शुरू होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होती है और फिर उसके कर्मों का महत्व सामने आता है। धर्मदास ने जिंदगी में बहुत कुछ किया था। कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, कुछ ऐसे काम जिन पर उसे गर्व था और कुछ ऐसे जिन्हें उसने दुनिया से छिपा दिया था। उसे लगा था कि उसके छिपाए हुए कर्मों को कोई नहीं जानता, लेकिन अब उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी जैसे एक किताब बनकर खुलने लगी। धर्मदास ने अपने जीवन के दृश्य देखे, जब उसने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दिया था, जब उसने अपने माता पिता की सेवा की थी, जब उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी, और फिर उसे अपने गलत काम भी दिखाई देने लगे। वह दिन जब उसने किसी गरीब का पैसा रोक लिया था, वह समय जब उसने गुस्से में किसी को अपमानित किया था, वह मौका जब उसने अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया था। धर्मदास सोचने लगा, मुझे लगा था यह सब कोई नहीं देख रहा, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है मनुष्य के कर्म उससे अलग नहीं होते। इंसान दुनिया से अपना नाम छिपा सकता है, अपने काम छिपा सकता है, लेकिन कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी में हम जो बोते हैं, उसी का फल हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। सुबह हो चुकी थी। घर में रिश्तेदार आने लगे।
लोग धर्मदास की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। वह सब कुछ देख रहा था। जिस घर को बनाने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही घर उसके बिना खाली लग रहा था। उसने अपने बेटे को देखा। बेटा पिता की तस्वीर को पकड़कर रो रहा था। पत्नी बार बार कह रही थी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? धर्मदास का मन टूट गया। वह कहना चाहता था, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसकी इच्छा किसी काम की नहीं थी। उसे समझ आया, इंसान जिंदगी भर जिन चीजों को अपना समझता है, मृत्यु के बाद उनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। न पैसा, न मकान, न गाड़ी, न पद, न प्रसिद्धि। धार्मिक ग्रंथों में बार बार यही संदेश मिलता है कि अंततः मनुष्य के साथ उसके कर्म ही जाते हैं। धर्मदास ने देखा कि अब वह अपने पुराने घर में नहीं था। उसके सामने एक अनजान मार्ग था। वातावरण गंभीर था। उसे भय महसूस होने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। वह पीछे मुड़कर देखता है। उसका घर दूर होता जा रहा था। उसका परिवार भी दूर होता जा रहा था। धर्मदास चिल्लाया, मुझे वापस जाना है। लेकिन अब वापसी संभव नहीं थी। उसके मन में अपने जीवन की एक एक बात घूमने लगी। तभी उसे एहसास हुआ, जिंदगी में जिन चीजों को वह सबसे महत्वपूर्ण समझता था, वे अब पीछे छूट चुकी थीं। अब उसके पास सिर्फ उसके कर्म थे। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद यमदूतों का भी वर्णन मिलता है। धार्मिक कथा के अनुसार जिन लोगों ने जीवन में गंभीर पाप किए होते हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद की यात्रा भयावह बताई गई है। धर्मदास ने दूर कुछ आकृतियां देखी। वह डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, हम तुम्हें उस स्थान की ओर ले जाने आए हैं जहां तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन होगा। धर्मदास कांप गया। उसने कहा, लेकिन मैंने तो पूजा भी की है, मंदिर भी गया हूं, दान भी किया है। उत्तर आया, अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल भी मिलेगा, लेकिन गलत कर्मों का हिसाब भी होगा। धर्मदास चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, व्यवहार और कर्म भी महत्वपूर्ण है। धर्मदास को एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहां उसके जीवन का पूरा हिसाब सामने रखा गया। वहां कोई बहाना काम नहीं आया। वह यह नहीं कह सकता था, मैं मजबूर था। वह यह नहीं कह सकता था, सब लोग ऐसा करते हैं। वह यह भी नहीं कह सकता था, मुझे पता नहीं था। क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्मों का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। उसके अच्छे कर्म सामने आए जब उसने भूखे को खाना दिया था, जब उसने किसी अनजान व्यक्ति की मदद की थी, जब उसने अपने माता पिता का सम्मान किया था। इन कर्मों को देखकर धर्मदास के भीतर आशा जागी। लेकिन फिर उसके बुरे कर्म सामने आने लगे और उसे समझ आया, हर छोटी बड़ी चीज का असर होता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों और पापों के परिणामों का वर्णन मिलता है। इन वर्णनों का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को गलत कर्मों से बचने की चेतावनी देना भी माना जाता है। कथा में धर्मदास को उन परिणामों का सामना करना पड़ता है जो उसके गलत कर्मों से जुड़े थे। वह भयभीत होकर कहता है, मुझे एक मौका और दे दो, लेकिन समय वापस नहीं आता। तभी उसे अपनी जिंदगी की एक बात याद आती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा था, बेटा, अच्छा काम करने के लिए कल का इंतजार मत करना। लेकिन धर्मदास ने उस बात को हंसकर टाल दिया था। अब उसे समझ आ रहा था, कल कभी कभी आता ही नहीं। धर्मदास की आत्मा के मन में एक इच्छा उठी, काश उसे एक बार फिर धरती पर जाने का मौका मिल जाए। काश वह अपने बेटे से कह पाता कि उसे उससे कितना प्यार है। काश वह अपनी पत्नी से कह पाता कि उसने उसके लिए कितना कुछ महसूस किया। काश वह उस गरीब व्यक्ति की मदद कर पाता जिसे उसने कभी टाल दिया था। काश वह अपने माता पिता के साथ थोड़ा और समय बिता पाता। लेकिन मृत्यु के बाद पछतावा जीवन में किए गए कर्मों को बदल नहीं सकता। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को अगर सरल भाषा में समझें तो इसका एक महत्वपूर्ण संदेश ये है, मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। धन कमाइए, लेकिन किसी का हक मत छीनिए। सफल बनिए, लेकिन किसी को कुचल कर नहीं। परिवार से प्यार कीजिए, लेकिन जरूरतमंद को मत भूलिए। धर्म का पालन कीजिए, लेकिन केवल दिखावे के लिए नहीं। और सबसे जरूरी,
किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिसका पछतावा आपको जीवन के आखिरी समय में हो। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल, अगर आज रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या हम संतुष्ट होकर कह पाएंगे, मैंने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी? क्या हमने अपने माता पिता को पर्याप्त समय दिया? क्या हमने अपने बच्चों को पर्याप्त प्यार दिया? क्या हमने किसी जरूरतमंद की मदद की? क्या हमने किसी का दिल दुखाया? क्या हमने किसी से माफी मांगनी बाकी रखी? क्योंकि मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। इंसान भविष्य की योजना बनाता है, लेकिन भविष्य हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। इसलिए अच्छे काम के लिए किसी शुभ दिन का इंतजार मत कीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लीजिए। अगर किसी की मदद करनी है तो आज कर दीजिए। अगर परिवार के साथ समय बिताना है तो आज बिताइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमें अगला पल भी निश्चित रूप से नहीं मिला है। धर्मदास की कहानी हमें एक सवाल देकर खत्म होती है, मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है? इसका अंतिम सत्य इंसान पूरी तरह नहीं जानता। गरुड़ पुराण हमें एक धार्मिक दृष्टिकोण देता है। वह हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का पड़ाव मानी जाती है, और उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे कर्म। हमने जिंदगी में कितने पैसे कमाए, लोगों ने हमें कितना सम्मान दिया, हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी थी, शायद इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने कितने लोगों के जीवन में अच्छाई छोड़ी, कितनों की मदद की, कितनों को खुशी दी, और कितने लोगों के दिल में हमारे लिए सच्ची दुआ है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, माता पिता और परिवार का सम्मान करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, और सबसे जरूरी अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जिंदगी का अंत कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिंदगी को कैसे जीना है ये काफी हद तक हमारे हाथ में है।